बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जिक्र किया गया था। देखो, मेरी वीडियो सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब करो। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के नबी का टूटा फूटा उम्मती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बराए करम मेरी वजह से ना, अल्लाह के रसूल की बात की वजह से, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने के लिए, सीरत इस्लाम, सीरत नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि दूर तक आवाज़ जाए, सभी लोगों का इसका लाभ और फ़ायदा हो, सभी लोग जो है सवाब के हकदार हों। और ख़ास तौर से जिस भाई के पास में मेरी आवाज़ पहुंच रही है, वीडियो देख रहा है, उसको मेरा अस्सलामु अलैकुम है और मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। मेरी बीमारी के लिए आप लोग शिफा की दुआ करें। पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। और इसको सब्सक्राइब करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ऐसी है, ये हाईलाइट है। दीवाना और परवाना, परवाना उसको कहते हैं जो मच्छर लाइट के ऊपर घूमता रहता है, लाइट को देखकर अपनी जान तो दे देता है लेकिन पीछे नहीं हटता। मरना मंजूर है, मिटना मंजूर है, इसीलिए इसी का नाम दीवाना और इसी का नाम परवाना, जानिसार साहबी। इसीलिए मैं हेडलाइंस पे ये लगा रहा हूं कि हजरत उस्मान गनी मोहम्मद का दीवाना, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद अरबी वसल्लम का दीवाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में यह बताया गया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक दीवाना परवाना होने के बावजूद हाईलाइट, हाई टेंशन है। क्यों? कि मर्दों में सबसे पहला कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, बच्चों में हजरत अली ने पढ़ा, औरतों में हजरत खदीजा ने पढ़ा। इसलिए हाईलाइट है, हाई टेंशन है। और फिर उनका मकाम इसलिए भी बड़ा हो जाता है, उनकी लड़की हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का इतना बड़ा मकाम है कि अगर हजरत आयशा ना होती तो दीन नाकिस रह जाता। इस घराने की अल्लाह ने गवाही दी है। जमीन के ऊपर जब कोई गवाही देने वाला ना मिला, कुफारे मक्का ने जब पत्थर बरसाए, अल्लाह के नबी को परेशान किया, जितने भी सहाबाए किराम है सब जानिसार है, सब दीवाने परवाने हैं, कोई गिनती नहीं है, अरबों खरबों की तादाद में है दीवाने परवाने, जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात के ऊपर, अल्लाह उसके रसूल के बात के ऊपर, ईमान के ऊपर और कलमे के ऊपर अपनी जान की बाजी लगा दी। अल्लाह ने फरमाया कि सिद्दीक के घराने का मैं गवाह देता हूं। काफिर लोग जब जाल में फंसा लेते थे, परेशान किया करते थे यहूदी लोग, और जब वो जकड़बंद हो जाते थे, जब ताले में हो जाते थे, जब ये अल्लाह का कुरान हाजिर हो जाता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और ये कहा जाता लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू, मैं तुम्हारा गवाह, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने ठेका लिया है इस बात का, तुम्हारी गवाही मैं दूंगा। जमीन पे लोग डरा करते तो अल्लाह का कुरान उतर आता, अल्लाह की गायबाना मदद हो जाती। ऐसे फरिश्ते और ऐसे जिन आसमान से उतर आते कि लोगों की अकल काम नहीं करती थी। इस्लाम की बागडोर कभी कभी ऐसा भी हुआ है, एक ही बच्ची ने रात के समय में, जब हिजरत की रात थी, एक ही बच्ची ने सारी रकाई तीन रात तक अल्लाह के नबी के लिए मार खाई और इसको आगे बढ़ाया। एक छोटी सी बच्ची। अल्लाह जब अपना काम लेता है छोटे से बच्चे से ले लेता है। अल्लाह जब अपना काम लेता है एक पक्षी या परिंदे से लेता है। जैसे कि अबाबील एक पक्षी परिंदा है,
जो खाना काबा के ऊपर हाथियों को भगा दिया था, पत्थर की कंकरियां अपने मुंह पे लेकर लाखों करोड़ों के हिसाब से अबाबील जानवर परिंदा पक्षी अपने मुंह में ले लिया और ऊपर उड़ गया, और नीचे छोड़ी पत्थर की कंकरियां हाथी का लगी तो हाथी भाग गए खाना काबा को छोड़कर। और अल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन, कोयल जैसा एक हुदहुद पक्षी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्जे में था, जो ला करके खबर देता था। अल्लाह ने अपना काम पक्षी परिंदों से लेके बता दिया। अल्लाह ने हर तरीके से लोगों को समझा दिया। अल्लाह ने इंसान को बगैर बाप के भी पैदा किया, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को न माँ है न बाप ये भी करके दिखा दिया। पक्षियों से काम लेके दिखा दिया, जानवरों से काम लेके दिखा दिया, इंसानों से काम लेके दिखा दिया, फरिश्तों से काम लेके दिखा दिया, जिन्नातों से काम लेके दिखा दिया, सबको हटा करके आंधी और तूफान से भी काम लेके दिखा दिया। फिर कहते हो अल्लाह कहां है? अल्लाह की कुदरत, यही तो अल्लाह की कुदरत है, यही तो अल्लाह है जो दिखाई नहीं देता और पूरा काम कर रहा है। अगर दिखाई दे जाए, हम वो तो दिखाई दे जाए। पैगंबरों ने जिद की हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तू दिखाई दे, कि तू दिखाई दे। बात तो करता है, कोहे तूर पे चढ़ के बात करते, अल्लाह तू दिखाई तो देता है, बात तो नहीं करता। तो कहा न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे दिखाए मुझे देखे तो निगाह मुस्तफा देखे, कि फिर तुझे देखेगा भी सही कोई। मूसा, अल्लाह ने जरा सा आसमान का पर्दा हटाया, खुदा के नूर की तजल्ली जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर पड़ी कोहे तूर से, जरा सा पर्दा हटाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर के गिर गए और पहाड़ जल गया, कोहे तूर पहाड़ जल गया। वो खुदा तो दिख रहा है, खुदा तो दिखाई दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ा मकाम है। एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने टाट का लिबास पहन लिया, कपड़े पहन लिए, या खजूरों के कोई पत्ते वत्ते बना करके ऐसे टाट का पहन लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अल्लाह के नबी के पास, तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी ये क्या बात है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उन्होंने भी यही लिबास पहना था। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक फरिश्ता है जो आसमान से मोहम्मद के पास अल्लाह का पैगाम लेके आया करता था, अल्लाह का समाचार लेके आया करता था, अल्लाह की खुशखबरी लेके आया करता था। उसको जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। और इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत का फरिश्ता है जो हर आदमी के पास आएगा। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मोहम्मद के पास में आता था, लेकिन इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत का फरिश्ता ऐसा है जो सबके पास में आएगा। अल्लाह के नबी के पास में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आने के बाद में कहने लगे, देखा कि उसने ये कपड़े पहन रखे हैं, खजूर के पत्तों का लिबास पहन रखा है, टाट का कोई पत्तों का ड्रेस है। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या है जिब्राइल, इतनी क्या गरीबी आ गई जो तुमने आज ऐसा लिबास पहना है। सुनो माँ और बहनों, अजीज तरीन बच्चों, मैं एक छोटा सा आदमी टूटी फूटी जुबान से आप लोगों तक जैसा मुझे नॉलेज है और जैसा मुझे इल्म है, जैसी मेरी जानकारी है, आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमें मरना है, इस दुनिया से जाना है, अल्लाह के सामने अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने हमारी पेशी होगी, कब्र में सवाल जवाब होंगे, पुलसिरात पर को चलना होगा। ये 3 मकाम ऐसे हैं, महशर का दिन, कयामत का दिन, कब्र का दिन, पुलसिरात का दिन, बड़ा जबरदस्त होलनाक मंजर होगा, हर आदमी को इससे गुजरना होगा। उस बात से मैं डर रहा हूं और उस बात से डरकर आप लोगों तक मेरी बात को पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। कहा अल्लाह पाक ने, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं, वश्कुरूली तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें काफिर बना दूंगा, वला तकफुरून, तुम काफिरों की गिनती में। तो इसीलिए तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अल्लाह पता नहीं किसकी
दुआओं से आदमी को रोजी देता है। पता ना किसके खाने की वजह से, पता ना कुत्ते को रोटी डालने की वजह से अपने को रोटी मिल रही है, कौन जानता है। ये तो आलिमुल गायब व शहादा की जात जानती है कि इंसान को रोजी कैसे मिल रही है। अल्लाह किसके जरिए से दे रहा, अल्लाह किसके जरिए से खिला रहा, अल्लाह किसके जरिए से पिला रहा, अल्लाह किसके जरिए से ये सांस आ रहे हैं, ये अल्लाह की कुदरत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, ए जिब्राइल क्या गरीबी आ गई जो आज ऐसा लिबास पहना है, टाट का लिबास पहन रखा है, क्या गरीबी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनो माँ और बहनों और भाइयों, ये जवाब सुनो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो अल्लाह के पास से रसूलुल्लाह के पास में आया कि आज क्या गरीबी आ गई है जिब्राइल। तो जिब्राइल ने यह कहा कि आज जमीन पर तुम्हारा जो जानिसार साहबी है, तुम्हारे ऊपर जो जान कुर्बान करने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है, आज उन्होंने यही लिबास पहना है। इसलिए अल्लाह ने आसमान के ऊपर सभी फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि ऐ फरिश्तों, मेरे अबू बकर सिद्दीक ने जमीन के ऊपर फर्श के ऊपर आज यही लिबास पहना है, इसलिए तुम भी यही लिबास पहनो, दूसरा लिबास मत पहनो, दूसरे कपड़े मत पहनो। कितना जबरदस्त मकाम होगा। इसीलिए कहा गया है हजरत अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद का दीवाना परवाना, हाई लाइट हाई टेंशन, जिसने इस्लाम के अंदर सबसे पहला कलमा पढ़ा, जिसने घर में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ मोहम्मद के कदमों पे निछावर कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल के बात के अंदर निछावर कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का यह मुकाम है। सबका मकाम एक अलग अलग है। इसीलिए मेरे भाइयों, जब वो वक्त आया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेराज का, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हिजरत का, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें गालियां दे रहे हैं, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारा वतन छुड़ा रहे हैं, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देते, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें जलील कर रहे हैं, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें भूखा प्यासा मार रहे हैं, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें गलियों से नहीं गुजरने देते, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसी रिश्ते नाते में तुम्हें नहीं जाने देते, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें जलील खार कर रहे हैं, आप यहां से छोड़ के निकलो, छोड़ दो। हुक्म किस टाइम पे मिल रहा है? रात को हुक्म मिल रहा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने यह कहा, ऐ मेरे परवरदिगार तू कल बोल देता तो मैं यहां से छोड़ के चल देता, तू परसों बोल देता मैं यहां से छोड़ के चला जाता, तू परले दिन बोल देता चौथे दिन तो मैं यहां से चला जाता। अब रात को मुझे हुक्म दिया जा रहा है, मेरे पाक परवरदिगार मेरे पास में मक्का के लोगों की अमानतें हैं। देखो कितना जबरदस्त पॉइंट है, मक्का के लोगों की अमानत है, मैं अमीन हूं, मैं सादिक हूं, मैं सच्चा हूं, मैं रसूल हूं। उनके ईमान की गवाही भी काफिर लोग भी देते थे, जानते थे कि ये ईमानदार है, जानते थे ये वफादार है, जानते थे ये सच्चा है, जानते थे कि ये अमानत में खयानत करने वाला नहीं है, लेकिन मानते नहीं थे, पत्थर बरसाते थे, फूलों की बारिश नहीं होती थी। आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश नहीं होती थी, फूलों की बारिश नहीं होती थी, रोजाना पत्थरों की बारिश होती थी। और उनके साहबा भी ऐसे थे कि अगर कोई जाता था ना कहीं साल 2 साल के लिए बिजनेस तिजारत करने के लिए, अपनी जवान लड़कियां साहबा किराम के पास में छोड़ जाया करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास छोड़ जाया करते थे। उन्हें पता था कि मुसलमान ईमान वाला होता है, मुसलमान निगाह से भी पाक है, जुबान से भी पाक है, कानों से भी पाक है, दिल से भी पाक है, हर तरीके से पाक है, नफ्स से भी पाक है, हर एक चीज तरीके से शुद्ध और मुताहिरत पाक है। इनके ईमान में खराबी नहीं आती है, ये माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत करते हैं ये मुसलमान लोग, और खास तौर से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार साहबा। यहां हमारी लड़कियों की इज्जत महफूज रहेगी, वहां छोड़ करके जाया करते थे। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने कहा, मैं अमीन हूं, मैं सच्चा हूं, ऐ मेरे परवरदिगार आपने रात को हुक्म दे दिया, अब मैं कहां जाऊं? अब मैं जाऊंगा तो लोग ये कहेंगे
कि नबी होकर, रसूल होकर लोगों की अमानतें खा गया। अमानत वहीं रखा करते थे, मारा करते थे, पत्थर गालियां दिया करते थे, जानते थे कि अल्लाह का सच्चा रसूल है, लेकिन मानते नहीं थे। तो पता चला कि जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। सबको पता है कि मस्जिद में 5 टाइम की अजान हो रही है, सबको पता है नमाज पढ़नी चाहिए, फिर बीमार होते ही सबसे पहले नमाज छोड़ता आदमी, राजी खुशी भी छोड़ता है। मुसलमान इतने नशे पत्ते कर रहा है, इतने गुनाह कर रहा है, अजीम गुनाह कर रहा है, बहुत तगड़े गुनाह कर रहा है, और उस गलती को गलती नहीं मान रहा है, अल्लाह से नहीं डर रहा है। और उस टाइम का मुसलमान, लोग बदले हैं, यूं कहना जमाना बदल गया ना, जमाना वही है, चांद सूरज वही है, सितारे वही है, सूरज वही है, जमीन वही है, कुरान वही है, कलाम वही है, उसी नबी का कलमा कयामत तक चलता रहेगा, कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो आदमी की सोच बदल रही है, आदमी की अकल बदल रही है, क्योंकि जमाना बदल गया, तुम तो ऐसी बकवास करते हो, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ अपनी सोच बदल रही है, सिर्फ अपना जहन बदल रहा है, अपनी आदत बदल रही है, अपना हुलिया बदल रहा है, अपने अखलाक बदल रहे हैं, अपने कारोबार बदल रहे हैं, अपने बिजनेस। देखो, कारोबार के लिए आदमी मारा फिरता है, मारा फिरता है, यहां मिल जाए वहां मिल जाए, चोरी भी करने के लिए तैयार है, पैसा कमाने के लिए। लेकिन नेकी कमाने के लिए तो चंद रोज का माल दौलत है, ये चंद रोज का, ज्यादा दिन का नहीं है। मैं अमीन हूं, लोग ये कहेंगे रसूल होकर लोगों की अमानतें खा गया। तो कहा ये अमानत जो है शेर खुदा हजरत अली के हवाला करो, उसको बुलाओ। हजरत अली को बुलाया गया, और बुलाने के बाद में अमानतें उनके हवाले कर दी। अब सोचने की बात यह है, अल्लाह के नबी ने पूछा, अल्लाह अब मैं कहां जाऊं? कि हजरत बकर सिद्दीक के घर, मैंने हजरत बकर सिद्दीक को तैयार कर रखा है आपके लिए, किसी के लिए हुक्म नहीं हुआ। जानिसार साहबी तो सभी थे, लेकिन यह बताना था हिजरत की रात में कि सबसे सुपरस्टार, सबसे सुपर हिट, सबसे ज्यादा अजमत वाला, सबसे ज्यादा तकलीफें उठाने वाला, जिसका सबसे ऊंचा मकाम है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सारी दुनिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आई, जितने भी साहबी थे उस जमाने के, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आए। कोई किस क्या पैगाम लेकर आया, कोई सीखने के लिए आया, कोई बात करने के लिए आया, कोई फैसला लेकर आया, कोई मुरीद होने के लिए आया, कोई कलमा पढ़ने के लिए आया, कोई झगड़ने के लिए आया। काफिर और मुस्लिम सब, सारी दुनिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और मोहम्मद को हुक्म यह मिल रहा है कि तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाओ। अब सोचने की बात यह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास में जाने से पहले एक खड्डा खुदवा दिया अबू जहल ने, और उस रात में कत्ल करने का प्रोग्राम था, अल्लाह के नबी को कत्ल करने का प्रोग्राम था, और एक खड्डा खुदवा दिया कि निकलेगा तो इसमें मर जाएगा, और बाहर फौज खड़ी कर दी। कि इसको कत्ल करो। अबू जहल ने फौज खड़ी कर दी, तलवार लेकर बाहर निकले तो उसको कत्ल करो। तो जो कुआं खुदवाया था कमरे के बाहर, जिस कमरे में अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, कुआं खुदवा रखा, इसमें निकलेगा, इसमें गिर जाएगा, तो बता करके चला गया। और फिर ये कहने लगा, फिर वापस आया उल्टा, क्योंकि अल्लाह बुला रहा है कि ऐसा करना, जब वो इसमें गिर जाए, या तो इसमें गिर जाएगा, और अगर नहीं गिरा ना तो तलवार से काट देना, और इसमें गिर जाए तो वो यूं कहेगा मैं तुम्हारा ही आदमी हूं, मुझे छोड़ दो। तो जैसे वो बताने के लिए आया, ऐसे ही रपट के गिर गया। रात की अंधेरी रात थी। अब वो फिसल के जैसे गिरा, ऐसे उन्होंने पत्थर बजाना शुरू कर दिया। उसने ये कहा मैं तुम्हारा ही आदमी हूं, छोड़ दो, तो और पत्थर बजाया। फिर कई देर में समझ में आया ये तो अबू जहल है, हमारा सरदार है, हमारा चौधरी है। फिर उसको बाहर निकाला। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी इतनी देर में निकल गए। अबू जहल फिर बाद में आया, हाँ भाई क्या कर रहे हो? अब अल्लाह के नबी ने कहा कि या अल्लाह, बाहर तो ये खड़े हैं, अब मैं कैसे निकलूं, कैसे जाऊं यहां से? ये तलवार लेके खड़े हैं। क्या मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खड़े नहीं है, इनको तो मैंने खड़ा कर रखा है
क्यों? अगर मैं इनको खड़ा ना करता तो लोग ये कह देते कि आज हम बिन बताए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से निकल गया, हम उसको कत्ल कर देते और हम ऐसा कर देते या वैसा कर देते, ऐसी बातें बनाएंगे। इसलिए मैंने ऑलरेडी इनको तैनात पहले से यहां खड़ा रखा है। इनके दिमाग में ये बात डाल दी कि चलो मोहम्मद को कत्ल करो। इन्हें तो पता आज चलेगा कि ये लोग तुम्हें कत्ल करेंगे और मैं इनके बीच में से, इस फौज के बीच में से तुम्हें निकाल करके ले जाऊंगा। अगर मैं ना ले गया तो फिर मेरी खुदाई क्या हुई? तुम निकलो कि इलाही बाहर ये इतनी सारी फौज है, कैसे निकलूंगा? अल्लाह का हुक्म मिला, फौरन कुरान उतर आया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आने के बाद कहने लगे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी हाथ में एक मुट्ठी रेत ले लो और फेंक के मार दो। अल्लाह फरमा रहा है हवा मेरी गुलाम है, मिट्टी मेरी गुलाम है, एक मुट्ठी रेत फेंक दो, मैं इनकी आंखों में रमा दूंगा। काली कमली वाले सल्लम ने एक मुट्ठी रेत उठाया और फेंक के मारी, सबकी आंखों में रम गई धूल मिट्टी, तलवार नीचे घेर दी उन लोगों ने और आपस में बजाना शुरू कर दिया। एक दूसरे पे खूब बजाया आपस में, एक दूसरे ने, तन्ने मेरी आंख में मिट्टी घेरी, वो कह रहा है तन्ने मेरी, बकवास कर रहा। अबू जहल कहने लगा रहा क्या है, मैंने तुम्हें कत्ल करने के लिए कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुमने कत्ल नहीं किया और तुम ये क्या कर रहे हो? कि चौधरी साहब इसने मेरी आंख में मिट्टी घेरी है, चौधरी साहब इसने मेरी आंख में मिट्टी घेर दी। अबू जहल शाना था, समझ गया, बड़ा चालाक था, कहने लगा घेरने वाला घेर के निकल गया, किसी ने नहीं घेरी मिट्टी। अंदर जाके देखा तो शेर खुदा मिल गए। अब देखने की बात यह है, हजरत अली अंदर सबकी अमानत लेकर मक्का का बैठा है, पूरी फौज खड़ी है, अल्लाह के नबी उनको छोड़ के चले गए। अब ऐसी जगह पे जानिसार हजरत अली शेर खुदा, बच्चों में कलमा पढ़ने वाला, इस्लाम के अंदर सबसे पहला आदमी हजरत अली शेर खुदा था। बड़ी भूख प्यास काटी है इस्लाम के लिए, बड़ी भूख प्यास काटी है कलमे के लिए, बड़ी मार खाई है कलमे के लिए, बड़े लोगों को कत्ल किया है कलमे के लिए, अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। मेरे भाइयों, मेरी वीडियो लंबी हो चुकी है, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं दूसरी वीडियो में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के नबी की हिजरत का बयान दूसरी वीडियो में करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।